हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई फिजिक्स मेंटोर। आज हम पार्ट नंबर 6 ऑप्टिक्स का और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पोलराइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पार्ट थ्योरी का रहने वाला है, साथ बनाए रखें, काम बढ़िया चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। कुछ पुरानी चर्चाएँ करेंगे पहले, फिर आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल की। हाइगेन्स साहब ने क्या बोला था जी कि लाइट जो होती है एक मैकेनिकल वेव की बात करना स्टार्ट करती है। मैकेनिकल वेव की बात करती है। अच्छा, हम जानते हैं मैकेनिकल वेव जो होती है दे रिक्वायर्ड मीडियम। अच्छा, अब मीडियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? मीडियम के लिए उन्होंने बोला हमें तो क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोला कि पूरे ब्रह्मांड पे एक ईथर नाम का सॉफ्टवेयर नहीं, ईथर नाम का एक इस तरह लिक्विड या जो भी बोल सकते हैं वो फैला हुआ है और ये डिटेक्ट नहीं होता। मतलब अपनी थ्योरी को सही करने के लिए उन्होंने क्या बोला, एक ईथर इस प्रकार का मीडियम है जो डिटेक्ट नहीं होता। तो सन से अर्थ तक जो भी लाइट आती है, वेव आती है, वो मैकेनिकल वेव में आती है। ठीक है, ये थ्योरी गलत हो गई थी YDSC के बाद। अच्छा, हम जानते हैं इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जो लाइट का नेचर, वेव का जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, पर हम जानते हैं ट्रांसवर्स होता है। अच्छा, अभी हम थ्योरी जो में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो भी वेव बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। मतलब इसको, लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा पार्ट बता देते हैं ताकि याद रहे आपको। आप इस तरह समझिए, आपकी मान लो डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है। ये आपका जो पार्ट रहेगा वो क्या है, ई की बात करेगा, और ये वाला पार्ट जो रहेगा आपकी किसकी बात करेगा, बी की। मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ना लिखते हुए अगर वेक्टर का नाम लेते हैं तो ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, पर हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। और इसको भी हटा दो, क्या दिक्कत कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डायरेक्शन ऑफ वेव एक्स की बात करना चाह रही है तो ई जो है उसके वाई की बात करेगी और जेड में बी बात करेगा। कहने का मतलब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आप जानते हैं जो वेव का नेचर है, हम बात करते हैं वो किस प्रकार वेव मूव करती है, ट्रांसफर की तरह वेव मूव करती है। यहाँ तक सारी चर्चाएं हमारे क्लियर होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन बात करना स्टार्ट करते हैं। आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, एक्स की बात कर रहा है, ई किसकी बात करेगा, ऊपर की बात करेगा, और बी किसकी बात करेगा, जेड की डायरेक्शन। मतलब इस तरह की बात करना प्रारंभ करेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है चर्चा? चलो ठीक है, फिर आगे पोलराइजेशन पे चलना, चर्चा स्टार्ट करना करते हैं जी। आ जाओ जी। मान लो क्या, समझ लो पहले, पोलराइजेशन। ठीक है, ऊपर कर देना, क्या दिक्कत कर। देखो, आपको सबसे पहले बताएंगे अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है। मान लीजिए ये जो आपकी लाइट है, सॉरी फॉर दिस, बस ठीक है, इतना ही बनाते हैं। भाई क्यों कर रहा है यार। इस लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट। अब आप मेरी बात समझिए जी, बहुत तरीके की बात है। आपको ये डायरेक्शन दिख रही है किसी भी
डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, कोने की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करना स्टार्ट करते हैं। सुनना जी, अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार ड्रॉ करता हूं तो ये इस प्रकार आनी स्टार्ट होगी। अभी काम समझ, ये बराबर होते हैं बेटा, ये मेरा ऊपर नीचे होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं, कभी कभी माफ़ी दे देनी चाहिए, सुकून मिलता है, और हर बार माफ़ी देने से भरोसा टूटता है। चलो ठीक है, इस प्रकार की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। सही चर्चा। चलो सुनो मेरी बात, देखो क्या होता है जी बेटा, एक आपने लाइट के हर तरफ से हर डायरेक्शन की बात करी, ये जो लाइट है वो इस तरह है, अनवर्ड की बात कर रहा है। अब ये वर्टिकल की बात कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ये वर्टिकल की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, और ये एक्चुअली इस तरह से, समझ मान रहे हैं? चलो ठीक बात है। ये आपकी जो लाइट है ये क्या होती है? आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्वेश्चन आएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज किस प्रकार कर सकते हैं? उसके लिए पोलराइड आते हैं, और मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं, अगर देसी भाषा में बोलूं तो एक तरह का फिल्टर बोल सकते हैं। देखो ऐसा कुछ नाम नहीं है, बस बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चाय की छलनी से चाय छानेंगे तो चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी, उसी प्रकार से पोलराइड होते हैं, जिसको निकल प्रिज्म कहते हैं, टर्मलाइन क्रिस्टल होता है। ये दो प्रकार के आपके यूज़ किए गए हैं। इससे क्या होगा, आप ये जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको आप इसके आगे रख दोगे, इसको ये छान के भेज देगा। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में आप पोलराइड को रखोगे, वापस बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में आप पोलराइड को रखोगे उसी की लाइट ऑफ बीम आगे मिलेगी आपको। कहने का मतलब अगर आप वर्टिकल रखोगे वर्टिकल मिलेगी, हॉरिजॉन्टल में रखोगे तो हॉरिजॉन्टल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों समझ मानते हो? आसान चीज़ है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, थ्योरी का पार्ट रहेगा, इंतज़ार कीजिए, हर चीज़ मिलेगी। क्या बोला था? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के पार्ट से बीम ऑफ लाइट की बात हमने, डिफ्रैक्शन से क्या बता, बैंडिंग ऑफ लाइट की बात करना स्टार्ट की, इंटरफेरेंस पे सेम फ्रीक्वेंसी की बात, सुपर इम्पोज वेव की बात करना स्टार्ट की, पर हमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की बात ना पता नहीं लगा, तो हमने बाद में देखा तो ये ट्रांसफर वेव का नेचर बताना स्टार्ट किया। सही चर्चा है। उसके बाद हमने क्या बोला, पोलराइजेशन क्या होता है एक्चुअली, कि किसी भी अनपोलराइज्ड हम बात कर सकते हैं जिसमें हर डायरेक्शन में वेव की बात कर रहे हैं। आपको इसके अंदर लाइट को पोलराइज करना है तो आपको एक पोलराइड लगाना पड़ता है, जिसको निकल प्रिज्म भी बोलते हैं। उसको जिस डायरेक्शन में लगाओगे उस डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगी, आगे पोलराइज लाइट मिल जाएगी। सही चर्चा है। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट ली है, थ्योरी का पार्ट ज़्यादा है, साथ बनाए रखें, काम बनना स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करें, काम बढ़िया बनेगा। Experiments of interference and diffraction have shows that light is a form of wave motion. Correct बात बोली। These effects do not tell us about the wave motion whether the light waves are longitudinal or transverse. ये बात मैंने बोली है आपको। सही है, सही है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। इस पर रिफ्लेक्शन का बात भी करेंगे, सारी बात करेंगे, इंतज़ार तो कीजिए। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, देखिए जी, ये आप देखिए, आपको मैंने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ वेव जो होगी वो एक्स की बात करेगा, ए की बात जो करेंगे उसके परपेंडिकुलर करेंगे, और बी की जो बात करेंगे जेड एक्सिस की बात करना प्रारंभ करेंगे। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, आसान चीज़ है, मुश्किल होती तो खुद ही बोल देते। An ordinary beam of light consists a large number of wave emitted by the atoms of light source. किसी भी लाइट सोर्स की बात कर सकते हो, उससे लाइट एमिट करेगी। एक बल्ब की बात कर सकते हो, उससे लाइट एमिट कर रही है और चारों डायरेक्शन में एमिट कर रही है। सही चर्चा है। Each atom produce a wave with on orientation of electric vector, so all direction of vibration are equally probable. देख सकते हैं आप, मैंने आपको बोला था वो ऊपर नीचे बन गया पर होता बराबर है, चेक कर लीजिए आप, देखिए बिल्कुल बराबर है। ये आपकी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा है। आप देखो दोनों की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा, दोनों की बात कर रहा है।
द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आ गया ना EMW, बोला था ना आपको, अरे बेटा वही चीज आएगी। इज अ सुपर पोजिशन ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल एटॉमिक सोर्स एज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे। आपको समझ मानते हैं, आप ऑल डायरेक्शन की बात करते हो, ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट की बात करना स्टार्ट करते हो, ऑल डायरेक्शन में होता है वो कुछ इस प्रकार है। सही चर्चा है, चलो आगे देखते हैं। पोलरॉइड आएगा, पोलराइजर, पोलरॉइड की बात है, टर्मिनल क्लिस्टन और सेकंड क्या है, निकल प्रिज्म की बात करना स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करना स्टार्ट करते हैं। आओ जी, छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ा पार्ट नहीं है, आ जाओ। वापस बनाऊँ क्या? चलो ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है आज? अनपोलराइज्ड लाइट है ये। मान लो इस तरह का कोई हमने क्या रख दिया, क्या रख दिया बेटा, निकल प्रिज्म रख दिया। मतलब आप समझिए, इसको मैं ऐसे कर दूं बेटा ताकि आपको थोड़ा क्लियरेंस आ जाए। आप समझिए कि आपकी जो वेव्स हैं वो इस वाली वेव निकल जाएगी, समझ पा रहे हो? इस वाली वेव आपकी आराम से निकल जाएगी, ये वाली इस तरह से। ये आपकी जो लाइट है, वेव है, सॉरी आपकी जो ये वेव है, ये आपकी वेव क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन की बात करना स्टार्ट करेगा। कौन सी लाइट हो जाएगी, पोलराइजेशन लाइट की बात करेगा। आपने एक्चुअली फिल्टर कर दिया, वापस बोल रहा हूँ, आपने इसको फिल्टर कर दिया। ये जो लाइट गई है, आप समझिए ना इस चीज़ को। मान लो ये चाय है, चाय से बहुत अच्छा समझ आता है, हाँ हम भी चाय के हैं। ये चाय है, ये छानी है, चाय पत्ती जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना बेटा, छानी छान दिया। इसको याद करने का तरीका है, बाकी तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, कोई दिक्कत थोड़ी करोगे। चलो ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इंटेंसिटी की फॉर्म में बात करना स्टार्ट करूं, अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी I0 है, ऐसा मत मानो, ऐसा मत मानो, अभी बस सोचो इसको, इसकी इंटेंसिटी I0 है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, सोच के जवाब दो। चलो ऐसे मत बोलो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 100 वेव्स की बात कर रहे हो, चलो 1000 की बात कर रहे हो, 1000 की बात करो, यहाँ पर कितनी पहुँचेंगी, सोच के, सोच लिया कितनी, 500। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ 1000 है तो यहाँ 500 पहुँचेगी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब ये बात बोल सकता हूँ आधी पहुँचेंगी। देख बेटा क्या होता है, इस वेव का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो भी जाएगा, इस वेव का वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो भी जाएगा। मतलब इस तरह वर्टिकल वाला खचक खचक खचक, वर्टिकल कंपोनेंट सारे पास आउट हो जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या होता है, इंटेंसिटी अगर I0 यहाँ मानते, किताबों में नहीं मिलेगा ये चीज़, अगर इंटेंसिटी I0 मानते हैं तो उसकी आधी इंटेंसिटी हमें आगे मिल जाती है एज ए पोलराइजर होने के बाद, लाइट होने के बाद। अगर इस लाइट के आगे एक क्रिस्टल वापस ऐसे रख देते हैं, सुनना बहुत तरीके की बात है, ये आपने जो निकल प्रिज्म रखा है, मैं फिल्टर बोल रहा हूं उसके ऊपर, चलो प्रिज्म बोलता हूं, निकल प्रिज्म जो रखा है आपने, पोलराइड रखा हुआ है, उसको वापस आप इधर रख दोगे तो ये लाइट वापस पास आउट हो जाएगी बड़े आराम से, बड़े आराम से। अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको क्या हम मोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बिल्कुल मोड़ सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, समझो ना इस चीज को। अगर मैंने बोला, सुन मेरी बात, अब ये है आपका क्या, हाथ नहीं रे, ये निकल प्रिज्म है, यहां से लाइट सारी जानी स्टार्ट हुई है, यहां पर लाइट I0/2 आ गई,
अब इसको उठा के यहाँ रख दिया, मान लो 2 है हमारे पास, ये पड़ा है, यहाँ रख दिया, तो ये लाइट निकल जाएगी वापस से? हाँ बिल्कुल। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अगर ये काम यहां करते तो इसका वर्टिकल वाला तो आ गया, पर ये वाले जो डॉट की बात कर रहा था, अंदर की बात कर रहा था, उसके लिए अगर ये ओरिएंटेड करते फिर काम बन सकता था, पर एक्चुअली लाइट अभी वर्टिकल है। अरे समझो इस चीज को। तो इसके बाद इसको अगर हम टेढ़ा करेंगे तो आगे नो लाइट ऑफ इंटेंसिटी की बात करेंगे या नो कलर ऑफ इंटेंसिटी की बात करेंगे। किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर सकते हो? अरे आराम से कर सकते हो भाई। तो अगर इस फिल्टर से ये लाइट आ गई तो जमता है, इसको जैसे ही टेढ़ा किया तो इसको नहीं जमता। समझ मानते हो? अरे आसान चीज है भाई, समझो। दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज बना के रखो कि जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन का फिल्टर अगर है, निकल प्रिज्म है, पोलराइड है, तो काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगर ये समझ पा रहे हो तो आगे चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल में यही कुछ दिया हुआ है। एंगल से 90 डिग्री एंगल से हटा देंगे, फिर माइनस लो पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं आगे। पढ़ो 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 पढ़ो। चलो ठीक, आ जाओ। ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम। क्या? ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम। वो बीत गया जमाना जब हम दीवाने थे हम। क्या बात है, तेरे दीवाने थे हम। अरे एक ही बात है, फंबल आ जाता है कई बार। चलो ठीक बात है सर। अब देख उसकी बात करता हूँ मैं। क्या बात कर दी सर आपने, आज दिल सा खराब हो गया। चलो ठीक है, आ जाओ। देखिए वही बात है, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना। अभी क्या है कि थोड़ा सा ना, अब यहां पर तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, ये बढ़िया बनेगा इस तरह से। अगर भाई इसको टेढ़ा कर दिया ना तो नहीं निकल पाएगी। सही चर्चा है। मतलब आप अगर पोलराइड का एंगल चेंज करते हो तो वेव पे फर्क पड़ेगा। या पोलराइड लाइट पे फर्क पड़ेगा। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं सीधा। अगर ये अच्छा नहीं लगता तो हटा दो, ये लो लो, यहाँ पोलराइड लाइट लिख लेना बस। मेरे को लगता नहीं इसके बाद दिक्कत करोगे तो पढ़ाई नहीं कर रहे, फिर वो वही बात हो रही है, ऑनलाइन आने की खुशी और ऑफलाइन होने का गम। पर वो अभी बीता नहीं जमाना जब दीवाने थे हम, ये बात हो जाएगी। चलो ठीक है, हो गया। चलो आगे चलें, एक्सपेरिमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, थ्योरी का पार्ट है, बता देंगे, कोई दिक्कत है। देख इसमें क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट बताई जो आपको मैंने, ये पोलराइजर लगा हुआ है, इसमें से ये लंबी लंबी लाइनें हैं निकल गई, मतलब डॉट वाला पार्ट नहीं निकला, ये नहीं जाने देगा, इसको फिल्टर होने देगा। कुछ इस प्रकार की बात करेंगे। ये सही है, हाँ या ना? सही बात है, ये छोड़ दो। फर्स्ट होल्ड द क्रिस्टल ए नॉर्मली टू पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, इस तरह से। अब बोला है द एमर्जेंट बीम विल बी स्लाइटली कलर्ड। अच्छा ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, अगर कलर लाइट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोटेट द क्रिस्टल ए अबाउट पीओ, इसकी बात कर रहा है, पीओ की। नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ एमर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वापिस बोल रहा हूं, कलर ऑफ इंटेंसिटी, कलर की बात कर रहा है। अब मैंने क्या बोला इसकी, अब देख ये वाले जो कंपोनेंट है वो तो नहीं आए ना, वो तो सीधे वाले कहाँ हैं? सीधे वाले हैं। अरे बेटा ये वाले कंपोनेंट कहाँ आए? आगे नहीं आए ना, इसलिए मैंने I0 और I0/2 बोला था। करेक्ट बात है वो। अरे हो जा। टेक अनदर क्रिस्टल बी, ये एक और बी ले लिया, होल्ड इन द पाथ। अब देख जो बोला था, इसमें इस तरह लाइट है और इसको इसी तरह रखा, इस पोलराइजर को, तो लाइट पूरी निकल गई। अभी ये लाइट
पोलराइजर ही है। अभी क्या करेंगे, इसको हटाएंगे ना, मतलब टेढ़ा करेंगे तब फर्क पड़ेगा। इन द पाथ ऑफ एमरजेंट बीम सो एक्सिस इज पैरेलल टू एक्सिस, क्रिस्टल क्या आएगा, एक ही बात करना प्रारंभ करेगा। द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू बोथ क्रिस्टल एट आउटकम लाइट अपीयर्स कलर्ड, जो पहले वाला था वही सेम रहेगा। यहां तक मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत करोगे, सेम बात करें, और बहुत ही लल्लू सा टॉपिक है ये। नाउ रोटेट द क्रिस्टल बी अबाउट एक्सिस पीओ, लो जी इंपॉर्टेंट है, ले भाई आ गया। अब देख तू समझ इस चीज को, अगर यहां ये चीज होती ना तो काम कुछ बोलते हैं, हाँ भाई डॉट वाला पार्ट आ गया, इमेजिन करो, पर यहां चीज ये यहां नहीं हुई, ये आगे कर दी। अब ये निकल पाएगा क्या, तुम खुद सोचो। ये जो आगे वाली रोड सी दिख रही है तुम्हें, मतलब ये पोलराइजर दिख रहा है, ये कितना टेढ़ा दिख रहा है, ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसको आगे आने नहीं देगा। ये इसको क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आगे आने नहीं देगा। तो हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, नो कलर की मिलेगी। अगर यहां समझ मानते हो तो पूरा पोलराइजर समझ आ गया तुम्हें। इट विल बी सीन दैट इंटेंसिटी ऑफ एमरजेंट बीम डिक्रीजेस and when the axis both crystal are at right angles to each other no light comes out crystal B। ले भाई क्लियर है, जमता है, जमाना पड़ेगा। लगाई है दोस्ती तो आजमाना पड़ेगा। चलो ठीक है, सही चर्चा है, वाकिफ मानता है, करेक्ट बात है। ओके, इफ क्रिस्टल बी फर्दर रोटेटेड लाइट reappears and intensity become maximum again when, अगर हटा वापिस इसको सीधा करता है, axes are parallel, this occurs after a further orientation of B through 90 degree। this experiment confirmed that the light is a transverse wave। उसको चेंज करता है एंगल को, तो बात करेंगे। फर्दर इस फॉर्म में तो नहीं आएगी, ये बात तो समझ आ गई, सही चर्चा है। लीजिए आओ, ये लॉ ऑफ मॉलस, आपको ये फॉर्म दिख रही है, आ जाओ। क्या फॉर्म है, आई बराबर में आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख मेरी बात समझ, जो आपने दो एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, आप समझो उसके लिए, यहां से आपको समझ आ जाएगा वैल्यू कैसे होती है, उसके लिए वैल्यू निकाली है। देख पहले तूने क्या लिया, एक बीम ऑफ लाइट ली, इस तरह से डायग्राम पूरा बनाएंगे, फील आना चाहिए। ब्लू कलर से करके देखेंगे, थोड़ा फील है क्या बता। अरे वाह क्या बात है, बस ज़्यादा नहीं करेंगे फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी। ये पोलराइजर रखा हुआ है इस तरह से, अब हुआ क्या, ये लाइट पास आउट कर दी। अब तूने इसको किसी एंगल पे चेंज इन एनी एंगल थीटा। अब आपने जब इसको एंगल थीटा पे चेंज किया, रुक रहे, तो जो लाइट की इंटेंसिटी मिली आपको वो मिली आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय एक्सपेरिमेंट। बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आई नॉट कॉस थीटा तो जमता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बाय एक्सपेरिमेंट आई है भाई। देख पहले ये कुछ इस प्रकार था, इस प्रकार, देख समझ रहा ना, हाथ दिख रहा है मेरा, कुछ टेढ़ा था। अब इसको कुछ ऐसा कर दिया, मान लो, मतलब इस लाइट के कुछ इस प्रकार कर दिया इसको, मान ली इस तरह प्लेन से, मतलब कुछ एंगल बना दिया थीटा, बताने के लिए चर्चा है और कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ एंगल बना दिया तो हमें इंटेंसिटी की फॉर्म जो मिलेगी वो क्या आएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने बता दिया इस चीज को तो बड़े आराम से, बेइज्जती होगी भाई। एंगल टिल्ट कर दिया, मान लीजिए इस प्रकार था, मान लीजिए इस प्रकार था, इस प्रकार था, तूने इसको एंगल पे इस प्रकार कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो थीटा एंगल से चेंज कर दिया, थोड़ा सा थीटा एंगल से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो आपको क्या मिला, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की बात करना प्रारंभ की। मेरे को लगता नहीं इसके बाद दिक्कत करोगे, सही चर्चा है। चलो आओ आगे पढ़ना स्टार्ट करें। तो वैल्यू का आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज मेल्स लॉ। फिर हम बूस्टर लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बीच में।
व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू analyzer, the intensity I of transmitted light varies directly as square of the cosine angle between the transmission direction of polarization, and statement is known as law of Malus. I equals to I naught cos square theta. कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है, मानते हो? मानना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करना प्रारंभ करते हैं। आ जाओ, कहाँ आ जाएं सर? इसको एक बार दिखाऊं पहले, बताऊं पहले, फिर मैं बताता हूँ, है ना। देखो क्या होता है, दो मीडियम लेते हैं, दिस इज मीडियम फर्स्ट, दिस इज मीडियम सेकेंड। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बोला समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है आज। मान लो यहां से कोई एक अनपोलराइज्ड लाइट आई इस तरह से, ये बता चुके हैं आपको, ये होती है अनपोलराइज्ड लाइट इस तरह से। चलो ठीक है, ये लाइट कुछ तो होती है, क्या? रिफ्रैक्ट। ले भाई, और रिफ्लेक्ट। कहने का मतलब क्या है, ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी, ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई, ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके जो लाइट्स होती हैं कुछ इस प्रकार होती हैं, कुछ इस प्रकार होती हैं, बीच में ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई, पर ये वाली जो लाइट है रिफ्रैक्टेड वाली, वो ऑर्डिनरी की तरह रही। ये देखिए बिल्कुल सेम। क्या चाह रहे हो? ये देखो यार, मैं छोटा करके दिखाना चाह रहा था इस तरह से। अब आपको दिख रहा होगा, यहां लिखा होगा 100% पोलराइजेशन। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसकी एक बेटा कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मतलब अगर हम इसको चेंज करते रहेंगे तो इसमें फर्क आना स्टार्ट होगा। मतलब इन दोनों का जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, वापस बोल रहा हूं, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट and reflected light perpendicular to each other, then the light of reflection proper polarized। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो पूरी तरह से लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगी। यहां तक तकलीफ कर रहे हो क्या? नहीं करनी है। और इसी के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एक ही बात है। क्या बोलते हैं? ब्रिस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। चर्चा को वापस समझते हैं। देख क्या हुआ, एक ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट आई, वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है और रिफ्रैक्ट भी कर रही है। दो हमने मीडियम मान लिए, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड। चाहते हो तो आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, नहीं चाहते तो मत लगाओ, सीधा भी बता देंगे। अब वो बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बन जाए तो लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगी। अच्छा मैं बोलूं ये थीटा पी है तो रिफ्लेक्शन थीटा पी हो सकता है, ये थीटा आर की बात कर रहा है, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 माइनस थीटा पी, इसके लिए वैल्यू वही, और ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा पी। अरे ये वाला एंगल उसके लिए बोल सकते हैं ना, आर के लिए। ये तरीका भी सही कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सीधा वैल्यू याद रखो, म्यू इक्वल्स टू 10 थीटा पी।
एंगल ऑफ पोलराइजेशन। सही चर्चा है। अगर आप एयर की बात कर रहे हो तो एयर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू मानी है इसके लिए। तो अगर इसकी बात करूं तो ये एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा पी, ये इसके परपेंडिकुलर है। सही चर्चा है। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा ही देता हूं, इसके साथ वाला साइन आई अपॉन साइन आर आएगा। साइन आई के साथ कितना एंगल है, थीटा पी है। साइन आर म्यू 1 लिख दो, इसको म्यू लिखा है तो म्यू लिख दो, म्यू साइन 90 माइनस थीटा पी। तो म्यू 1 की वैल्यू तो 1 है। साइन थीटा पी, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा पी बराबर में क्या आएगा, म्यू। तो टेन थीटा पी क्या आ जाएगा, बराबर में म्यू पी से म्यू। चेक कर सकते हो, सीधा याद रखो। क्या मतलब है याद करने का, इतनी चीजें याद कर रहे हो, उसका नाम भी याद करते हो। सही चर्चा है, वाकिफ रहेगा। एक बार फिर चर्चा करोगे, क्या ही करोगे चर्चा। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। Polarization of reflection, the simplest method of produce polarized light by reflection. When a beam of ordinary light is reflected from a surface, reflected light is partially क्या है, polarized। मतलब ये अभी पूरी नहीं हुई, ये partially है, आपको पहले बताया था। The degree of polarization of a polarized light in the reflected beam is greatest when it incident at angle called polarization angle या Brewster angle। मतलब जब एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री की बात करना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर की बात करें। सही चर्चा है या वाकिफ नहीं है, सही चर्चा है या वाकिफ नहीं है। चलो ठीक है, इसके नोट्स वोट्स नहीं बनाएंगे यार, कुछ है ही नहीं। एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे अब। और आपको मैंने क्या बताया है कि पूरी तरह से 90 डिग्री की बात करना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री की बात करना प्रारंभ करो, एकदम 100% करेक्ट की बात करेंगे। ब्यूस्टर लॉ आसान चीज़ है। Unpolarized light strikes a polarized angle theta p interface separating a rare medium from a denser medium of refractive index mu such that mu equals to 10 theta p, then the reflected light in rare medium is completely क्या होगी, polarized आ जाएगी। ये rare है और ये क्या है, denser की बात करना स्टार्ट करेगा। Also reflected says normal to each other की बात करेंगे। This relation is known as Brewster law, mu equals to 10 theta p। पूरा प्रूव करके बता चुके हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर आप तो मना कर रहे थे, अरे हम तो क्या कह रहे थे, मना तो तुम्हें भी कहता उससे बात मत करो, तुम कर रहे हो ना। सर कैसी बातें करते हो। आओ पहला क्या पढ़ा, पोलराइजेशन के बारे में चर्चा करी, क्या होती है। पहले अनपोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, एक ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट की बात करते हैं जो हर डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, और ये इस तरह से बात करनी प्रारंभ कर। अरे भाई ये कर दिया ऐसे, ठीक है, इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, या ऐसे बनता है क्या इसको, ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट। फिर पोलराइड क्या होता है, एक तो था क्रिस्टल की बात करेंगे, और दूसरा क्या था, निकल प्रिज्म की बात करेंगे। ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है, निकल प्रिज्म का, CO लगा देना, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने क्या रखा, बीम ऑफ लाइट जो हमारी है ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट, उसके आगे हमने क्या रख दिया, ये निकल प्रिज्म लगा दिया। तो हमने देखा कि हमें लाइट मिली, किस प्रकार की, इस प्रकार की। फिर थर्ड फोर्थ हमने पढ़ा मेल्स लॉ जो भी बोलते हो, वो उसकी वैल्यू क्या आई, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कितना बढ़िया लिखा है तुमने।
देखो 90 डिग्री पे घुमा दोगे तो 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, इंटेंसिटी 0 आएगी। ठीक है, चौथा पांचवा हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन है नहीं। इसमें हमने क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। इसमें पढ़ा हमने कि अगर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बीच एंगल, अरे भाई अरे लाल काहे हो गया है भाई, 90 डिग्री करते हैं तो लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगी। ले भाई, इतनी बातें पढ़ी हैं, सही चर्चा है या नहीं है? ठीक है, पढ़ लोगे, ऐप डाउनलोड कर लो और काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। रस्मों की जंजीरें तोड़ी भी जा सकती हैं, तेरे खातिर दुनिया छोड़ी भी जा सकती है, उसको भुलाकर ये तो माना, आदत कैसी भी हो छोड़ी भी जा सकती है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।